एक गुमनाम खत। ये कहानी शुरू होती है प्रिया से, जो सुबह सुबह के शोरगुल में व्यस्त थी। कभी पति को चाय देती तो कभी ससुर को अखबार, और कभी उसके बच्चे आवाज लगाते, मम्मी मुझे देर हो रही है। प्रिया किसी मशीन की तरह भागती रहती। इसी भाग तोड़ में अचानक किसी ने घंटी बजाई। दरवाजा उसके पति इंदर ने खोला। सामने पोस्टमैन खड़ा था। पोस्टमैन बोला, भैया खत है आपके घर का। इंदर बोला, इस जमाने में खत कौन भेजता है भाई, और किसके नाम का है? नाम तो नहीं लिखा साहब, बस पता यहाँ का है। पोस्टमैन को क्या था, वो तो खत देकर चला गया। घर पर चिट्ठी खुली। उसमें से एक सूखे हुए फूल और एक खत निकला, जिसमें लिखा था, इनमें आज भी तुम्हारी खुशबू है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मेरा प्यार। इंदर बहुत चक्का था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किससे पूछूं किसका है। वो पहले सोचा कहीं ये खत उसका तो नहीं। फिर अचानक प्रिया सामने से आई। कौन था जी? इंदर ने कुछ सोचना भी जरूरी नहीं समझा। उसने मान लिया ये खत प्रिया की ही है। कौन था? प्रिया ने फिर पूछा। इंदर हल्के ऊंचे स्वर में बोला, क्या तुम्हें नहीं पता? बोलकर वो अंदर चला गया। अंदर जाकर भी वो थोड़ा गुस्से में था। गुस्से में चला गया बच्चों को स्कूल छोड़ने। जब वापस आया तो भी वो गुस्सा ही कर रहा था। अंदर से प्रिया की सासू माँ ने आवाज दिया, क्या हुआ भाई, क्यों गुस्सा हो रहे हो इतना? इंदर ने ऊंचे स्वर में कहा, ये तो आप अपनी बहू से ही पूछिए जिसके लिए चिट्ठी आई है। प्रिया शॉक्ड थी। ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे और किसी ने खत भेजा है? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिया ने उसके हाथ से खत लिया और देखा तो उसमें एक फूल था और लिखा था, तुम्हारे लिए मेरा प्यार। वो सोच में पड़ गई कि ये खत उसके लिए कैसे हो सकता है, इसमें तो किसी का नाम भी नहीं है। तभी प्रिया ने बोला, ये खत उसका नहीं है भाई, ये मेरा कैसे हो सकता है, इसमें तो नाम भी नहीं है। सास ने फिर खत लिया, उसने भी पढ़ा। ससुर अंदर से आए, सबने देखा सच में उसमें किसी का नाम नहीं था। बट इंदर को क्या था, वो तो जैसे मान ही लिया था ये खत प्रिया का ही है। वो बस भड़के जा रहा था। और सास ससुर को क्या था, उन्हें लगा कि बेटा इतना चिल्ला रहा है तो हो सकता है उसने कुछ देखा हो, इसलिए वो इतना गुस्सा कर रहा है। तो उन्होंने भी ना कहीं मान ही लिया था कि प्रिया ही की गलती होगी, तभी ये इंदर बोल रहा है। आजकल हर समय बहू को ही तो कटघरे पे खड़ा कर दिया जाता है। कुछ गलती हो नहीं हो, सबसे पहले बहू को ही सामने लाया जाता है। इंदर गुस्से में बिना खाए ऑफिस चला गया। प्रिया को भी समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या गया सुबह सुबह, इतना बड़ा तूफान। वो सारा काम निपटा कर अपने रूम में चली गई। वो सोच रही थी, क्या सच में ये खत सच में अमित ने भेजा है, जिसे वो कॉलेज के दिनों में प्यार करती थी? बट उन दोनों ने तो सोच समझ कर ही अलग हुए थे, क्योंकि अमित को पढ़ाई करनी थी और प्रिया को शादी। तो अमित कैसे भेज सकते हैं, और तो वो किसी को जानती नहीं जिसे उसने गुलाब दिया हो। क्या सच में अमित ने भेजा है? इतने सालों बाद उसे याद हूँ मैं? इन 8 सालों की दूरी में वो आज भी मुझे याद करता है। इसी उलझनों में प्रिया उलझी हुई थी, पर उसे भी लग रहा था ऐसा तो हो नहीं सकता है। बट क्या पता, शायद अमित उसे आज भी प्यार करता हो। पूरे दिन वो इसी उलझनों में लगी रही। इधर सास ससुर ने कुछ बोला नहीं, बट उनकी नजरें सवाल कर रही थी। प्रिया शाम में जब इंदर घर आया तब भी वो थोड़ा उखड़ा उखड़ा ही था। प्रिया ने उसे समझाया बाहर कि इस पे नाम नहीं है। तब इंदर ने गुस्सा किया, तुम्हें क्या लगता है ये मम्मी पापा के लिए है या मेरे लिए है? तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? बट प्रिया भी कैसे उसने बोल दिया,
क्या इस 8 सालों में उसने इतना ही भरोसा जीता था? इस ईमानदारी का उसने यही फल मिला? इतनी वो ईमानदार थी, उसने किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इसने उस घर को इतना प्यार, इतना सम्मान दिया, उसके बदले में उसे क्या नाक चिट्टे ने उसकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। इसी खींचातानी में दिन गुजर रहे थे। इंदर अब उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। वो हर समय प्रिया का कभी फोन चेक करता, वो बाहर जाती तो सवाल जवाब करता। कहीं ना कहीं वो भरोसा टूट रहा था और प्रिया अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे पता था कि ये वो उसका नहीं है, पर वो भी तो श्योर नहीं थी। उसे भी लग रहा था कहीं शायद उसी के लिए तो नहीं। तो वो सोचती है कि इस उलझन से निकलना तो पड़ेगा। अब कैसे? उसे अमित का नंबर चाहिए होगा, जिससे वो उसे अमित का नंबर मिलता है, जिसे वो अपने कॉलेज के दोस्तों से मांगती है। बट उसे वो कॉल नहीं कर पाती। वो सोचती है सच में करूं ना करूं। इधर इंदर से भी रिश्ते बिगड़ रहे हैं। वो इसी उलझन में रहती है और इधर इंदर की भी आदत हो गई थी प्रिया की फोन चेक करने की। उसने देखा उसके किसी दोस्त ने नंबर भेजा है किसी अमित का। वो ऑलरेडी प्रिया को कसूरवार मान रहा था और ये मैसेज देखकर वो और आग बबूला हो गया। प्रिया से पूछा, प्रिया ये क्या है? ये किसका नंबर है? अब प्रिया क्या ही बोलती। वो तो पहले से ही कटघरे में खड़ी थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस उसने बोला कि मैं श्योर नहीं थी कि वो खत मेरे लिए है, तो मैं वो कंफर्म करना चाह रही थी। कहीं अंदर गुस्सा आया। ओ, तब तुम मानती हो कि ये खत तुम्हारा ही था? प्रिया, अरे नहीं जी, मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश तो कीजिए। क्या आपको मुझ पर इतना ही भरोसा है? मैं वो सब नहीं जानता। तुम बताओ कि ये तुमने बस ये बताओ कि ये अमित कौन है? वो मेरे कॉलेज के दिनों में दोस्त था, तो बस मैं एक बार उससे कुछ बात करना चाहती थी। अच्छा, अब तुम पीछे पीछे मेरी ये सब करने लगी हो, है ना? मुझे क्या पता था कि तुम ऐसी हो। वो इस इंसान के साथ 8 साल से थी। इतना प्यार उसने दिया, उसने इतना प्यार दिखाया, और आज ये इंदर क्या बोल रहा है? क्या इतना ही भरोसा था उसे प्रिया पे? उसने समझाने की बहुत कोशिश की, पर इंदर सुना ही नहीं। उस दिन के बाद दोनों के रिश्ते और खराब हो गए थे। वो प्रिया पे हर चीज पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया था। इतना शक करने लगा था, प्रिया का मानो दम ही घुटने लगा था। प्रिया के माँ बाप भी नहीं थे, तो वो जाती भी कहाँ? शायद ये भी कारण हो कि इंदर को लगता था ये कहीं जाएगी नहीं। प्रिया का घर में रहना मुश्किल हो गया था। प्रिया के माँ बाप ने उसके लिए घर छोड़ा था, जो हमेशा बंद पड़ा रहता था। प्रिया ने सोचा कि वहीं जाकर 2-4 दिन रहा जाए। वो इंदर से बोली, मैं अपने मायके जा रही हूँ। मायके में है कौन तुम्हारा? घर तो है ना, मैं वहां जाकर कुछ दिन सुकून से रहूंगी। तो यहाँ किसने तुम्हारा सुकून छीन लिया? तुमने, जबकि हमारा सुकून छीना है। आपको जो कहना है कहिए, मैं जा रही हूँ। आप बेटे को संभाल लेना, मैं आऊंगी 3-4 दिनों में। कहकर प्रिया निकल जाती है। घर जाती है। घर काफी गंदा पड़ा था, साफ सफाई करके वहां रहना शुरू करती है। 2 दिन निकलते हैं, 3 दिन निकलते हैं। वो सोचती है क्यों ना अमित को एक बार कॉल करके पूछा ही जाए कि क्या सच में उसने भेजा था। वो फिर अमित को कॉल करती है। अमित फोन उठाता है। कौन? हेलो, मैं प्रिया, कॉलेज तुम्हारी। बस इतना ही कहती है। अमित समझ जाता है। ओ हाँ प्रिया, बोलो कैसी हो? इतने सालों बाद मुझे क्यों याद किया? नहीं, बस यूं ही, ऐसे ही कॉल किया मैंने, सोचा कहाँ हो, बात कर लूं। चलो अच्छा किया। कैसी हो तुम? कहाँ हो आजकल? मैं तो बस लखनऊ में हूँ, अपने घर पे। और तुम कहाँ हो, कैसे हो, क्या हाल है? भाई मैं तो दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ अपने बीवी बच्चों के साथ। यहाँ की लाइफ में बहुत भाग दौड़ है, बस ठीक चल रहा है। तुम बताओ, और सब बढ़िया? हाँ, मैं तो बढ़िया हूँ। और बताओ, कभी याद किया कि नहीं मुझे?
अरे यार प्रिया, तुम्हें क्या याद करना, मेरी बीवी इतनी अच्छी है ना कि क्या बताऊं। वो मुझे बहुत ख्याल रखती है और मेरे दो दो बच्चे भी हो गए। हाँ, कॉलेज के दोस्तों की याद तो आती है, बट ठीक है, अब आगे भी तो बढ़ना है। और तुम प्रिया, सब बढ़िया? हाँ, सब बढ़िया। चलो फिर रखती हूँ। हाँ ठीक है, चलो बाय। इतनी बातों में प्रिया तो समझ गई थी कि अमित ने तो नहीं भेजा है, तो फिर वो किसने भेजा था? अब प्रिया को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो खत अब प्रिया के लिए तो नहीं था। वो इस बात से कंफर्म थी। तो क्या वो खत इंदर के लिए था, या फिर कहीं ये खत इंदर का तो नहीं जिसे वो छुपाना चाह रहा है? पर वो पता करके करती भी क्या? अगर वो खत इंदर का होता तब भी उसकी जिंदगी तो बर्बादी थी, और अगर इंदर का नहीं था तब भी वो उसकी बातों पर कहाँ भरोसा करने वाला था। वो समझ नहीं पा रही थी वो करे भी। 2 दिन और निकल गए। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी। इसके दूसरे भाग में आपका क्या कहना है? प्रिया को पता करना चाहिए